फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने विनम्रता टॉपिक पर छोटी छोटी 2 कहानियाँ बताई थी जो पूर्णतः सत्य घटना पर आधारित थी। जिसमें पहली कहानी जो बादशाह नसरुद्दीन के ऊपर थी, उन्होंने बड़े ही विनम्रता के साथ जो व्यक्ति बैठा था उसकी बात मान ली और अनावश्यक विवादों से बचा, लेकिन अंत में उसने वही कार्य किया जो उसने ठीक समझा। ठीक उसी तरह दूसरी कहानी फ्रांस के मशहूर मैसर्स रॉबर्ट्स ब्रदर्स की थी, जो अपने यहाँ किसी भी कर्मचारी को रखने से पूर्व उसका व्यवहार, उसका आसपास के लोगों से संबंध, उसका बातचीत करने का तरीका, मित्र व पड़ोसियों के साथ व्यवहार, इन सभी तथ्यों का पता लगाते हैं, फिर किसी कर्मचारी की नियुक्ति करते हैं। तो ये हमारी विनम्रता टॉपिक पर 2 छोटी छोटी कहानी थी। तो चलिए आज हम फिर विनम्रता या पोलाइटनेस टॉपिक पर बातचीत करते हैं और आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले एक दिन पूना के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। ट्रेन रुकी तो एक नौजवान उतरा। उसके हाथ में छोटा सा सूटकेस था। जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, कुली कुली। पास खड़े गोखले लपक गए। हाँ साहब। युवक ने गोखले को ऊपर से नीचे तक देखा, पूछा कुछ आश्चर्य से, क्या तुम कुली हो? जी साहब, गोखले नम्रतापूर्वक बोले। लो मेरा सूटकेस बाहर ले चलो। गोखले ने उसका सूटकेस पकड़ लिया। एकदम हल्का था। वह हट्टा कट्टा नौजवान उनके साथ हो गया। चलते चलते गोखले ने पूछा, आपको कहाँ जाना है साहब? युवक कुछ संकोच से बोला, यहाँ एक आदमी है, क्या तुम उसको जानते हो? गोपाल कृष्ण गोखले, हाँ साहब, उसके पास जाना है। उनका घर तो बस थोड़ी दूर पर है, आइए। गोपाल कृष्ण गोखले को इस संयोग पर बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वह चुपचाप उसे अपने घर ले आए। उसका सामान रखा, फिर बोले, आप बैठो, मैं उनको खबर करता हूँ। वह भीतर आ गए। हाथ मुंह धोकर उनके सामने जाकर बोले, कहिए कैसे आना हुआ? युवक बोला, गोखले जी से मिलना है। मेरा ही नाम गोखले है, कहिए। युवक मानो 7वें आसमान से गिरा। वह आंखें फाड़कर एकटक उसको देखता रह गया। गोखले ने कहा, जो आदमी एक जरा सी वजनी सूटकेस लेकर नहीं चल सकता, वह भला जिंदगी में क्या कर सकता है? युवक पानी पानी हो गया। यह थी गोपाल कृष्ण गोखले की विनम्रता। ऐसा था उनका व्यवहारिक रूप। तो फ्रेंड्स, इस छोटी सी कहानी सुनने के बाद हमें गोपाल कृष्ण गोखले की महानता का परिचय तो मिलता ही है, साथ ही साथ उनकी विनम्रता का भी परिचय मिलता है। उन्होंने बड़ी ही सहजता के साथ उस व्यक्ति का हल्का फुल्का सा सूटकेस उठाया, उसे यथास्थान पर पहुंचाया और अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए उस व्यक्ति के जीवन भर के लिए एक सबक मिल गया और वह पानी पानी हो गया। नौकरी हो या व्यवसाय, विनम्रता का अपना ही अलग महत्व है। नौकरी में आपके साथ आपसे बड़े कई अधिकारी भी काम करते हैं, जिनके साथ आपको अपना संबंध मधुर बनाना पड़ता है, वरना वह आपके कार्य में विघ्न उत्पन्न कर देंगे तथा साथ ही साथ वह आपके प्रमोशन या पदोन्नति में भी विघ्न बन जाएंगे। आपको अपने सहकर्मियों के साथ भी विनम्र व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ शान, अभिमान या ऐठ के साथ पेश नहीं आना चाहिए। जो कार्य आप विनम्रता से करा सकते हैं, वह अकड़बाजी से नहीं करा सकते। आपको अपने पड़ोसियों से कुछ चाहिए तो आप विनम्रतापूर्वक उसका अनुरोध करेंगे। विनम्रता के कारण बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं टाली जा सकती है। गलतफहमी के कारण उत्पन्न हो गए लड़ाई झगड़े जो हत्याकांड में बदले जाते हैं, थम सकते हैं। विनम्रता का व्यवहार कर क्रोध के खतरनाक इरादों को शांत किया जा सकता है। मनुष्य अपना संतुलन खोने से बच सकता है। विनम्रता मानवता के लिए एक अनमोल व्यवहार रूपी वरदान है। इसका लाभ उठाकर सरलता से समाज में सम्मान और सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। विनम्रता के साथ कटु से कटु सत्य को भी कहा जा सकता है। फ्रेंड, समाज में हम जो भी रोल प्ले करते हैं उसमें विनम्रता का बहुत बड़ा हाथ होता है, जिनकी इस कहानी में पुष्टि होती है। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में अहंकार विषय पर बात करेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो आगे और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें।